हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का वीडियो लेके आए हैं। आपको वैसे भी स्क्रीन के ऊपर ये दिख ही रहा होगा कि भाई एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, इस लेसन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और देखा जाए तो बहुत दिन हो गए वीडियोस आए ही नहीं है 7th स्टैंडर्ड के, तो चलिए हमने सोचा कि आज एक एटलीस्ट अटेम्प्ट करते हैं और छोटा सा एक वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा एंगेज रख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता था मैं आपको कि दोस्तों, हम लोग हमारे चैनल पे आते हैं और चैनल पे आने के बाद में आपको क्या दिखाई देता है, तो भाई क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं हमारे चैनल पे इस वीडियो को, दैट इज़ 1036 एंड स्टिल काउंटिंग। तो आई रियली थैंक ऑल द 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू give such support and give such views to our videos and giving love to this channel. Thank you very much. ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं यहाँ पे शुरुआत क्या दी हुई है। लेट्स रिकॉल। तो आपने एंगल्स के बारे में आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा था कि भाई जब किसी भी दो आर्म्स को हम लोग जोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज वन आर्म और इवन ये, तो ये जो बीच में फॉर्म हो रहा है ये एरिया, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं वो एंगल। ओके, ये है हमारा वो एंगल जिसके दो आर्म्स होते हैं, दो आर्म्स जो है एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं, उसको हम लोग एंगल कहते हैं। राइट, राइट द नेम ऑफ द एंगल। एंगल कैसे नेम किया जाता है, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना है, मतलब कि 3 पॉइंट्स के थ्रू हम लोग उस एंगल को डिफाइन करते हैं। बीच में हमेशा एक वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स मतलब कि उसका कॉर्नर भी हम लोग कह सकते हैं, दोनों आर्म्स ज्वाइन होने वाला पॉइंट भी कह सकते हैं। तो एट दिस पॉइंट what will be the name of the angle? The angle will be written like this, angle ABC. Write the name of its vertex, that is B. Write the name of its arms. Two arms are there, that is AB, and then we have BC. Okay, write the name of the points marked on its arm. आर्म के ऊपर क्या क्या पॉइंट्स मार्क्ड है, तो A और C ये पॉइंट्स मार्क है ना। तो हम लोगों ने इसको रिकॉल भी कर लिया, आपको एंगल्स के बारे में समझ गया। अब दोस्तों, अब आ जाते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। ये तो बहुत सिंपल है आपके लिए कि अगर मैं यहाँ पर, तो आपको सीधा एंगल दिख रहा है कि पी क्यू आर, राइट, और पी क्यू आर की वजह से हम लोग एंगल को फॉर्म ऐसे करते। समझ लीजिए मैंने ये एक फिगर बना दिया एंगल को जोड़ने के लिए, ठीक है। इसके साइड में जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे, these are all interior parts of the triangle, interior points of the triangle, interior points, these are all in the interior points, interior region of the angle. Okay, not triangle, angle. और इसी के ऑपोजिट पार्ट में अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं बताता हूँ, इसी का ऑपोजिट पार्ट क्या है, ये मतलब कि इस रीजन में आपको जो जितने भी पार्ट दिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जितने भी पार्ट दिखेंगे आपको, ठीक है, सारे के सारे विल बी कंसीडर्ड ऑन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ दैट एंगल। ओके, इसको हम लोग प्रूफ करने के लिए और कहीं पे ले जाते हैं। थोड़ा सा देखा जाए तो सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट 15 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट 15 में हम लोग देखेंगे अलग अलग एंगल्स और एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट्स जो है वो। बट उसके साथ हम लोगों को और एक चीज़ समझनी है, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स। और उसकी डेफिनेशन भी आपको मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके देता हूँ। एडजेसेंट एंगल्स हैव वन कॉमन आर्म। मतलब अगर देखिए ये एंगल है, आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाँ इसके अंदर है ना दो एंगल्स दिख रहे हैं, पहला पार्ट है ये और दूसरा पार्ट जो है वो भी दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो एंगल्स है, लेकिन दोनों के बीच में एक आर्म जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो इस कॉमन आर्म की वजह से ये दोनों बन जाते हैं एक दूसरे के साथ एडजेसेंट एंगल्स। ओके, आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो भी फॉर्म हुआ है यहां पे, ये पहला एंगल था जिसमें ये रेड कलर की लाइन जो है वो
इस ग्रीन वाले एंगल के साथ में वो कॉमन होने ही वाली है। तो उनका एक कॉमन आर्म होता है। कॉमन आर्म कौन सा है? कॉमन आर्म है हमारे पास एम क्यू। कॉमन वर्टेक्स भी होता है एम। ओके, कॉमन आर्म के एक ऑपोजिट साइड में सेपरेट आर्म होगा और इस साइड भी एक सेपरेट आर्म होगा, तभी हम बोलेंगे कि हाँ ये दोनों एंगल्स जो है एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, एम बी इज द कॉमन आर्म ऑफ एंगल बी एम डी। एम बी एंड बी एम क्यू, बी एम और क्यू, however they are not adjacent angles because they do not have a separate interiors। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें समझ गई कि भाई कोई भी दो एंगल्स हो उनके इंटीरियर जो है ना वो सेपरेट सेपरेट होने चाहिए। इसका मतलब है कि इसका इंटीरियर जो है ये वाला पार्ट है, इसका इंटीरियर जो है मतलब कि ये इंटीरियर वाला पार्ट है इस एंगल का, तो इनके दोनों सेपरेट होने चाहिए इंटीरियर्स, तभी जाके हम लोग कह सकते हैं कि वो इंटीरियर एंगल्स है और सॉरी एडजेसेंट एंगल्स है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि दो चीज़ें दी थी बी एम डी और बी एम क्यू, चलिए बी एम डी में मैं कवर करता हूँ, बी एम डी मतलब ये पूरा पार्ट। ओके, और उसके बाद बी एम क्यू कवर करने की कोशिश करते हैं, बी एम क्यू मतलब ये वाला पार्ट। इसका मतलब ये है कि भाई ये तो पहले से इंटीरियर दोनों कॉमन है एक दूसरे के साथ में, तो ऐसे एंगल्स जो है वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं कहलाते। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर और छोटी सी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट 15 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, ये एंगल दिया हुआ है ए डब्ल्यू बी। ओके ओके, फर्स्ट थिंग वी हैव टू राइट इज द पॉइंट्स इन द इंटीरियर। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द पॉइंट्स इन द इंटीरियर? हम लोगों ने एक रीजन मार्क किया था एंगल का, तो ये एंगल है, तो इसके सामने के जितने भी पार्ट्स होंगे वो हमारे पॉइंट्स होंगे, वो इंटीरियर पॉइंट्स है। तो सी है, आर है, एन है और एक्स है। तो चलिए लिख देते सी आर, फिर उसके बाद में एन और उसके बाद में लिख देते एक्स। अब दूसरे कोई कलर ले लेते और फिर लिख देते दूसरा कोई एंगल। एक्सटीरियर के लिए क्या करोगे? एक्सटीरियर मतलब इसके बाहर वाला पार्ट, तो यहाँ पर हमारे पास टी है, यू है, टी है, यू है, डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू तो उसका वर्टेक्स है, जी भी वो पॉइंट के ऊपर है, क्यू है, वी है और वाई है, क्यू वी और उसके बाद में वाई। और क्या क्या है? और एक चीज़ दी हुई है दैट इज पॉइंट्स ऑन द आर्म्स। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या क्या है? आर्म के ऊपर पॉइंट है ए, उसके बाद डब्ल्यू, फिर जी और फिर बी। ए डब्ल्यू जी बी, तो लिख देते हैं भाई ए डब्ल्यू जी और फिर उसके बाद में बी। ठीक है, छोटा सा था, इजी था, है ना। तो अब आ जाते हैं नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक फिगर है और यहाँ पे एक है, हम लोग इनके एडजेसेंट एंगल्स के नाम जो है वो अब अलॉट करने वाले हैं। जैसा कि प्रॉपर्टी याद रखना है एडजेसेंट एंगल्स के लिए भाई, कॉमन वर्टेक्स तो होना चाहिए और इंटीरियर्स अलग अलग होने चाहिए। तो मैंने दो मार्क कर दिए ए एन बी, तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए एन बी एंड एंगल ए एन सी। ठीक है, पहला ये हो गया। अब ए एन बी के साथ बी एन सी भी बन रहा है, क्योंकि एन तो वैसे भी कॉमन वर्टेक्स है, ए एन बी एंड एंगल बी एन सी। और भाई लास्ट पार्ट है ये दोनों एक दूसरे के साथ, ए एन सी एंड एंगल बी एन सी। ओके, तो 3 पार्ट्स मिल गए हमें एडजेसेंट एंगल्स के, 3 पेयर्स, और हम लोगों ने वो लिख दिए। ये था इसके लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं सेपरेटली, कलर चेंज करके कर देता हूँ ताकि आपको जो है डिफ़िकल्टी ना हो। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स शेयर ही नहीं हो रहा। ऊपर की तरफ कॉमन वर्टेक्स है ये, और दोनों के जो पार्ट्स हैं वो भी अलग अलग से है। तो देखिए क्या क्या है। एंगल है भाई पी क्यू टी और दूसरा एंगल है पी क्यू आर। इतने ही दो पेयर्स हैं। हम लोग लगे तो इसके आंसर्स भी चेक कर सकते हैं, एक बार चेक कर लेने चाहिए, है ना।
तो आंसर्स देखे जाए क्या है आंसर्स, और हम लोगों ने अगर राइट किया है तो डेफिनेटली आंसर्स जो है वो इजी भी होंगे चेक करने के लिए। ओके, आपके आंसर्स जो है वो टेक्स्ट बुक के पीछे होते हैं, तो हम लोग आई थिंक इसको नेक्स्ट इसमें चेक करेंगे। आप लोग भी देख सकते हो आंसर्स राइट ही आने वाले, टेंशन की बात कोई नहीं है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिखा हुआ है वन नोट पे। हम लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको करते हैं सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, if not state the reason. So first we have PMQ and RMQ. Let's see PMQ. Where is P? Here it is P, then we have M, then we have Q, and RMQ. Definitely they both are, they are, yes, they are exterior, sorry, they are adjacent angles, क्योंकि उनके दोनों के जो इंटीरियर्स है वो भाई सेपरेट सेपरेट है, तो सेपरेट है तो फिर हमें टेंशन नहीं है कोई भी। पी एम क्यू एंड आर एम क्यू सेपरेट सेपरेट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। व्हाट वी हैव इज आर एम क्यू, दिस पार्ट, आर टू एम टू क्यू, and then we have SMR, then we have SMR. Oh. So this is a problem because obviously this part is already booked by whom? Booked by the green one, that is the RMQ. And how can that be possible? How can that be possible to take something like this? We cannot do that. Okay, तो डबल पार्ट्स है तो आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर नॉट एडजेसेंट. Why they are not adjacent? Because they have common interior. And what was the property? If they are adjacent angles, then they should have different interiors. Okay, let's move on further. This was second, I think, sorry. We will see the third question, that is RMS. Let's do it again. RMS we have here, and RMT. Where is RMT? Still the same reason. This is also no. This was no. It is sharing the same thing. This part is already shared with RMT. So the same reason you can write, they have common interiors, therefore they cannot be adjacent angles. Let's move on to the last one, that is SMT. Here we have SMT. Yes, we are again marking it as SMT. And RMS. Yes, this one will not. This is an adjacent angle because they already have two different interiors. So yes, this one is yes. Second and third we have no, because they have common interiors. Okay, I'm just looking at the time, कितना हो गया है, क्या है. Okay, now we have some more things to do over here. We have a right angle triangle that is given as PQR. Right angle triangle means how many degrees, which means it is a 90-degree angle. This is a 90-degree angle. Okay, and if we have two angles between these between this right angle, then we call it as complementary angles. If the sum of the measures of two angles is 90-degree, then they are called as complementary angles. Here we have PQS, right? PQS, P to Q, Q to S, PQS and SQR. Okay, I'll change the color so that you can it will be easy to track you. SQR, these two angles will mutually be a complementary angle. Complementary angle is nothing but sum of two angles considered as 90-degree. Okay, so now let's move to some of the examples given in the textbook. Observe the angles in the figure and enter the proper number in the box. Okay, so let's do it. ABC.
what is the number given? 40 degree. Write it over here. PQR, what is it? 50 degree. टोटल क्या आता है दोनों का? 40 + 50 90 आ गया ना. तो अगर ABC और PQR दोनों 90 आ रहा है, therefore they are complementary angles. ओके, इजी था. इसका थोड़ा उल्टा फुल्टा भी तो करते हैं ताकि आपको समझ आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं. तो इसलिए मैंने क्या किया है कि आपके लिए एक एग्जाम्पल जो है वो कॉपी कर लिया है और हम लोग हमारे वन नोट पे उसको कर रहे पेस्ट, ताकि यहाँ पे हम लोग उसकी पूरी प्रूविंग कर सकें. फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 70. तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंट मतलब कि 90 डिग्री का एक एंगल है, उसमें से आपके पास जो है ना वो है एक एंगल पहले से दिया हुआ एज 70 डिग्री. बचा हुआ कितना है ना वो बताओ. तो जैसा कि यहाँ टेक्स्ट बुक में आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने 70 + x लिया है, तो हम लोग भी वैसे ही कुछ करते हैं. चलिए इसको x ले लेते हैं. तो हम लोग लिखते हैं x + 70 और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 70 + x = 90 डिग्री. बिकॉज कॉम्प्लीमेंट बोला है. कॉम्प्लीमेंट मतलब कितना डिग्री था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री. वी जस्ट हैव सीन दिस इन द प्रीवियस क्वेश्चन. ओके, तो हम लोगों ने 90 डिग्री लिख दिया. हाँ, यहाँ पर अब स्टेटमेंट क्या लिखना है? लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स. तो आपको वो स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है. हम लोगों ने वो लिखा नहीं था. लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स. सो अगर आप इसको शिफ्ट करते हो तो x विल बी 90 - 70 एंड द आंसर विल बी 20 डिग्री. ओके, and that's what we have been told to find, that is 20 degree. Okay, the measure of complement of angles of measure 70 is 20. Complement of 70 is 20. जो कंप्लीट कर रहा है. सेम स्टेप्स यहाँ पे कहीं पे दिए हुए हैं उन्होंने और हम लोग इसको कर रहे हैं वापस कॉपी और इनको करते हैं अब यहाँ पर हम लोग प्रूफ. ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ. वो पेस्ट हुआ नहीं वो. चलिए अब हो गया. करते इसको प्रूफ. ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो आपका. 17 मिनट्स का हो चुका है. इसको प्रूफ करते करते आई थिंक 19 मिनट्स हो जाए. चलिए, एंगल्स ऑफ मेजर्स, दीज टू मेजर्स आर गिवन, बट यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ऐसे कोई मेजर्स तो हम लोगों को मालूम नहीं है, बट दे बोथ म्यूचुअली आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो वी विल डायरेक्टली ऐड देम एंड द रिजल्ट विल बी 90 डिग्री बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, तो दोनों ए वाले नंबर्स को प्लस करो दोस्तों और 15 जो है उसको ट्रांसपोज कर दो 90 की तरफ. a + 2a हो जाएगा 3a एंड व्हेन दिस 15 ट्रांसपोजेज टू द राइट साइड its sign becomes opposite, that is -15. So 3a will be equal to 75 now, minus करने के बाद. Now a will be 75/3 because when I transpose this 3, because इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो उधर जाके वो डिवाइड करने वाला है. तो 75 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपको भी मालूम है कि आंसर क्या आने वाला है. क्या पता क्या आने वाला है? क्या ये आने वाला है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ए जो है हमारा 25 डिग्री है. बट क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल. सो वी विल फाइंड दैट दोज टू एंगल्स बिकॉज फर्स्ट एंगल वाज a + 15 डिग्री and with that a we have 25 and already 15 is there. We will add these two and the answer will be 40 degree. And the second one was 2a degrees, so we will do the same trick, that is we will use the value of a as 25. We will multiply it by 2 into 25, the answer will be 50. So here it comes, 40 and 50 are the two measures of that complementary angle. Okay, so today we have solved one exercise, that is practice at 15, and also we have seen some of the examples of complementary angles and we have solved some of them. In the next video we will take practice at 16. Okay, आप लोगों को आई थिंक ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारे व्यूज़ दे दीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.